नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ आए हैं जी रुद्रा भाई, जिन्होंने मेरा इस फार्म बनाने में बहुत हेल्प की है। मेरे गाइड भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। इनकी इंट्रोडक्शन मेरे लिए बोल पानी थोड़ी मुश्किल रहेगी, सो रुद्रा भाई अपनी इंट्रोडक्शन थोड़ी खुद दे दीजिए प्लीज़। नमस्कार जी सभी को। जी, मैं अपनी क्या इंट्रोडक्शन थोड़ा बता दीजिए जी, थोड़ा बता दीजिए। मैं शायद 9 साल का था जब से मैं गुरु शिष्य परंपरा में आया जी, और दीक्षित होके उसके बाद शास्त्रीय जो ज्ञान था वो लिया। जी, साथ साथ में फिर बाद में टेक्निकली भी साइंटिफिकली भी आया, जी। इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मास्टर्स जो करी। आपकी एकेडमिक स्टडी है, थोड़ा उसके बारे में भी बता दीजिए। एकेडमिक्स में मेरे पास शास्त्रीय आचार्य है अपना ज्योतिष में और डॉक्टरेट है जी, ज्योतिष में, वास्तु में। जी, उसके अलावा मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है, जी, मास्टर्स है मेरी नैनो टेक्नोलॉजी में। मैं एज अ साइंटिस्ट आई बीन वर्किंग विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मैंने काम किया एज अ फेलो। जी, एंड उसके बाद अलग अलग आज भी लगे हुए हैं जी। अलग अलग कंपनीज के मगर साथ आपका भी। ज़्यादा इंटरेस्ट फिर इस इधर धार्मिक उसमें आपका लाइफस्टाइल भी धार्मिक रहा। हाँ जी, हाँ जी। हमने कोशिश ये रही, आज भी यही कोशिश है कि जितना हम शास्त्रों के ज्ञान को बांट सकें जी, उतना अच्छा है, उतना लोगों के साथ लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकें उस चीज़ के बारे में, और जी, कैसे हम प्रैक्टिकली शास्त्रों को यूज़ कर सकते हैं अपने जी। जीवन में। उस समय के तो वो प्रैक्टिकली थे जी। आज हम थोड़ा और एडवांस हो गए, जब हम थोड़े आसान तरीक़ों पे चले गए। तो आज का विषय जो है जी वास्तु के रिगार्डिंग है। मेरा फार्म जितना भी बना रुद्रा भाई की गाइडेंस में ही बना जी। मेरे कुछ और दोस्तों के जी जो फार्म थे घोड़े वाले, उनमें भी इनकी गाइडेंस आई। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, लगातार घोड़े बीमार हो रहे थे, या कुछ जगह पे कैजुअल्टीज़ ज़्यादा हो रही थी, जब मालिकों को वहाँ जाके मज़ा ही नहीं आ रहा था। उनको लगता था कि हमने फार्म बना तो लिया, मगर उनके लिए ना तो फार्म यूज़फुल था ना पीसफुल था। रुद्रा भाई की जो गाइडेंस है उससे काफ़ी उनको फ़र्क मिला। मैंने तो खैर बनाया ही इनकी गाइडेंस है। मैं देखो जी, इसमें एक बात है जी, जो सत्य है, जी, मुझे ज्ञान था। जी, हम अश्वसुक्तम अथर्ववेद से, शास्त्रों से क्या कहते हैं स्थापत्य वेद में, जी, उसका हमारे पास प्रैक्टिकल वो भी था, एप्लीकेशन भी थी। पर जो आपके साथ काम करके जो एक्सपीरियंस हमें मिला जी। उसका कोई हाँ, कंपैरिजन नहीं है। पहले घोड़ों आपका से आपकी आपका कोई इंटरेक्शन नहीं थी, वास्तु से तो आप मास्टर थे ही उसके तो हाँ, जी। हमने अश्व सूक्तम पढ़े थे, हमने उनके अश्व सूक्तम, गौ सूक्तम, आपके कुकर सूक्तम, जी, गज सूक्तम, ये जी, सब है जी, वास्तु में। लेकिन जो उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर और जी। एक्सपीरियंस जो हमने यहाँ पे आपके फार्म पे करा, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इसका कोई मोल नहीं है। चलो थैंक यू जी। आपने मेरा बहुत आपका भी फ़ायदा किया, मैंने आपका भी आपका नहीं थोड़ा सा फ़ायदा किया। नहीं नहीं, तो आपका भाई, एक तो ये जो वास्तु शास्त्र है, ये कोई अलग शास्त्र है या कैसे है जी? इसके बारे में ज़रूर दर्शकों को सुन के ज़रूर थोड़ा पता चलेगा जी। हमारे 4 वेद हैं जी, और 4 वेदों के आगे उपवेद हैं। जी, उपवेद वो होते हैं जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन बताते हैं जी, वेदों की, जी, जैसे कि आयुर्वेद, गंधर्व वेद, ठीक है ना आपका। और जी, उसके बाद हम कहते हैं स्थापत्य वेद। ठीक है जी। स्थापत्य वेद का पार्ट है वास्तु। ओके जी, वास्तु शास्त्र जो है वो स्थापत्य वेद का पार्ट है, ठीक है जो जी, अपने आप में हमें ये बताता है कि हमें किस तरह से, किस जगह पे, किसके लिए, किस कैसे जीना है, ठीक है जी, और कैसे हम नेचर के साथ हारमोनी में जी सकते हैं। जी, और कैसे है, अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अथर्ववेद में हर जानवर के लिए अलग अलग सुक्तम दिए गए हैं। जैसे गौ सुक्तम है, जी, वैसे ही अश्व सुक्तम भी है कि गऊओं को कैसे रखना है और गऊ कैसे एक जगह पे अपने आप को नेचर से जोड़ के रहेंगी, तो कैसे ठीक है उनकी जी, सेहत अच्छी रहेगी, जी, कैसे उनके बलवान रहेंगे, उनके अंदर बल होगा, कैसे उनके आगे बच्चे जो है या फर्टिलिटी जो है जी, वो कैसी रहेगी। जी, तो ये सब स्थापत्य वेद का पार्ट है, ठीक है जी। जो आगे वास्तुशास्त्र के नाम से आज के टाइम में पूरा। तो उसमें अश्व के लिए एक अलग चैप्टर है पूरा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, अथर्ववेद में अश्व सूक्तम है, जी, जो बिल्कुल ही मतलब हमें ये बताते हैं कि अगर हमें कहीं पर भी घोड़े रखने हैं, अस्तबल बनाना है। अस्तबल बनाना है, हम्म, और सिर्फ अस्तबल बनाना नहीं है, हम्म, बना के किसी चीज़ को छोड़ देना जी, वो भी एक दोष है। लेकिन उसको चलाना, जी। किस तरह के व्यक्ति को चलाना चाहिए, किस तरह के व्यक्ति को इस कार्य में आना चाहिए। देखिए, मैं आपकी बात काटूंगा। सबसे पहले, जैसे कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है, उनके पास एक ज़मीन है जिस पे उनको घोड़ों का फार्म बनाना है। वो बेशक उल्टी दिशा में है तो वो बना देंगे, क्योंकि और ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो एक नया आदमी है जो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको किस तरह की ज़मीन घोड़े के फार्म के लिए लेनी चाहिए?
ज़मीन लेने से पहले हाँ जी, सबसे बड़ी बात है कि उसको किस व्यक्ति से परामर्श लेना चाहिए, ठीक है जी। एडवाइस किससे लेना चाहिए। जी। अगर कोई भी नया फार्म बना रहा है हुँ, तो एक ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर एक्सपीरियंस है जी, उसको हमेशा अपने साथ में रखो। ठीक है जी। हमें सिर्फ ऐसा कहीं पर भी पैसा लगा दिए, जी। है ना, और उससे कोई चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी, हुँ, ऐसा कभी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। ये तो यूज़फुल होनी चाहिए जी। बिल्कुल। हमारे वास्तु में जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, हाँ जी, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल भोगाद्यम है। ठीक है जी। भोगाद्यम बोले तो यूटिलिटी ठीक किसी है भी जी। जगह की। जी, फिर सुख दर्शनम। ठीक है जी। सुख दर्शनम हम कहते हैं कि उसके आपस में रिलेटिव रेशियोज़ क्या है, कोई भी चीज़ जो है वो देखने में ठीक है जी। ऊंची है, नीची है, बड़ी है, छोटी है, हुँ। कैसी है। हुँ, और आखिरी हम कहते हैं रम्यम, जी, मतलब उसकी कृपा, ठीक है जी। जी। उस ऊपर वाले की क्या कृपा है उस जगह पे, कि हुँ, वहाँ पे कितनी शांति। जो वहाँ पे हम जब मंडल लगाते हैं तो वहाँ पे जो देवता हैं मंडल के, हुँ, उनके साथ आपका कैसा रिश्ता है ठीक है जी। जी। तो अब वो जगह कौन-सी दिशा में होनी चाहिए जी? देखिए, उसका जैसे फ्रंट है, हम्म, कौन-सी जगह उसका मुँह किस तरफ हो तब एक अच्छा फार्म वहाँ पे बन सकता है जी? लेकिन अगर हम अश्वों की बात करें ना तो हाँ जी, टिपिकली मैं आपको ये कहूँगा कि कुछ भी करिए पर अपने अस्तबल जो है वो कभी भी ईस्ट में मत बनाइए ठीक है जी। या ईशान कोण में मत बनाइए। ठीक है जी। जी। हम इससे कि कहाँ बनाएं उससे बेटर है कहाँ ना बनाओ, कहाँ पहले ना ये बने? पता होना ठीक है जी, चाहिए। बिल्कुल। वैसे हम फार्म में बनाते तो हम सारे चारों तरफ घोड़ों के बना देते हैं, बहुत ज़्यादातर फार्म लोग देखते हैं। यू शेप बना देते हैं जी। यू शेप बना देते हैं, हाँ कुछ जी, तो पूरे चौकोर में बना देते हाँ हैं। जी। लेकिन अगर हम अपने फार्म में देखें तो हमारे पास हर चीज़ के लिए अपनी एक जगह है। ठीक है, बिल्कुल है जी। घोड़ों, रहने मालिक कहाँ रहेगा, नौकर कहाँ रहेगा, रसोई कहाँ होगी, घोड़ा कहाँ रहेगा, घोड़े का खाना कहाँ खाना रहेगा, कहाँ रहेगा, घोड़ा मेटिंग कहाँ करेगा, इतना भी मैटर करता है जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है। जी, अगर हम इसी अपने यहाँ के आपके फार्म की बात करें तो मुझे नहीं लगता आज तक हमारे मीटिंग में अच्छे रिजल्ट्स ना आए हो, अब बिल्कुल आए हैं जी, है ना जी। बिल्कुल आए हैं जी। वो और लकीली हम लकी रहे जी, अब इस बात कोई नज़र ना लग जाए। 5 साल में हमारे यहाँ सिर्फ एक कैजुअलिटी हुई है और मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ, क्योंकि मरा हुआ घेड़ा देखना एक घोड़े वाले के लिए उससे दुखदाई कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी जानवर को आप देख ही नहीं सकते, मतलब बिल्कुल जी, उस स्थिति में तो तो एक तो ये दिशा का पहला तो दिशा का हो गया जी। हम्म, फिर जो रूम्स हैं, जो आपकी बिल्डिंग है, वो कैसी होनी चाहिए? ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं एक दीवार बनी होती है ब्लाइंड, उसका लालच करते हैं जी कि हमारे पैसे बच जाएंगे, उसी पे सारा कुछ वो स्ट्रक्चर बना देते हैं जी। मेरे को ना वो यहाँ पे वही बात आ रही है कि आ, हम कहते हैं कि जो पंच महाभूत है ना जी, हमारे, जी, इन सब का जो समावेश है, इन सब का जो आपस में जी, रिलेशन है वो बड़ा ही सौम्य होना चाहिए। जी, अगर आपने कहीं पर भी ये रिलेशनशिप ख़राब करा, जी, जैसे कि अगर आपने अस्तबल के अंदर वायु को बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया, जी, और अगर आपने उस वायु के जो आपस में रिलेशन है, जो पूरा प्रभाव है, जी, उसको अगर आपने ख़राब कर दिया, फ्लो को उसके। फ्लो को ख़राब कर दिया, जी। कहने को तो ये कहते हैं, हम कहते हैं कॉमन सेंस है, हुँ, लेकिन उस कॉमन सेंस में भी कभी कभार क्या होता है कि हम अपनी कुछ सुविधा के लिए जी, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल जी, जो बेसिक एक फैक्टर है। तो वेंटिलेशन जो पार्ट है वो वायु, जो हमारे पंच महाभूत में जो वायु है जी, उसका जो समावेश, उसका जो बैलेंस है हुँ, बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। ठीक है ना जी। और वहाँ पे देखो, आप जहाँ पे आप अपने घोड़े रखोगे हुँ, वहीं पर घोड़ों के लिए पानी भी होना है, वहीं हुँ। उनका खाना भी होना है। जी, तो उस जगह का आपस में कितनी दूरी है ठीक है जी। और वो हमारे वास्तुमंडल में कहाँ पे आ रहे हैं, जी, ये भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है ठीक है जी। हाँ, लीद वाली जगह पे आप खाना स्टोर कर दो और खाने वाली पे लीद कर दो जी। है ना जी। जी। अब घोड़े कहीं कहीं पर आप देखोगे, हमने जितने अभी देखे हैं अलग अलग फार्म पे हम गए हैं तो कहीं पर घोड़े बहुत बीमार होते हैं। जी, और जैसे आपने बोला कि हमारे यहाँ पे तो कैजुअलिटीज़ बहुत ही हुए हैं, हाँ जी, तो कुछ तो हमारे और उस फार्म में कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। बिल्कुल ठीक है जी। हमारे घोड़ों में, हमारे घोड़ों की सेहत में जी, कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। एक जगह सुकून है, एक जगह टेंशन है जी, 2 बातों का और फ़र्क है। टेंशन सिर्फ आपको नहीं होगी, घोड़ों को भी आपके, आएगी जी। बिल्कुल आपके जानवर को भी होगी। जी, घर में जब मालिक बीमार हो जाता है तो कुत्ता भी उतना ही बीमार हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो हम तो जुड़े हुए हैं नेचर के साथ, जी, तो जिस चीज़ के लिए हम जिसके साथ रह रहे हैं रोज़, उसके साथ तो फिर हमारा दिल तो सबका लग ही जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो और एक जो फार्म हम बनाते हैं जी, उसमें चारों तरफ एक तो लोग दीवारें, हवा का ध्यान हो गया, चारों तरफ अगर हम एक रास्ता पूरे फार्म के छोड़ते हैं कोई प्रॉपर,
उसका भी ज़रूर बताइए, उसका क्या बेनिफिट हमें मिलता है जी। देखो जब हम जैसे मैंने यहाँ ग्रीन जोन बनाया जी सारा था। हाँ, ये इसका हमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना, हाँ जी। अगर हम वास्तु के हिसाब से जी। समझें तो वास्तु में कुछ जो देवता होते हैं बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है जी। साइड साइड से जा रहे होते हैं, जी। है ना। हमारी कोशिश ये रहती है कि लोग कहते हैं कि एंट्री सही जगह से होनी चाहिए, हाँ जी। है ना। वो कहते हैं कि एक जगह से एंट्री होनी चाहिए, हम वहाँ पे गेट कर देते हैं, ये इस जगह से कुछ मतलब आना जाना हो चाहिए कर देते हैं। जी। लेकिन जब हम चारों साइड से खुला कर देते हैं ना, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि एंट्री से एक ही जगह से हमारी ऊर्जा आ रही है जी। या जा रही है ना। जी। ये तो चारों दिशाओं से सब कुछ हो रहा है। जी। चारों हमारे शास्त्र तो 10 दिशाओं की बात करते हैं, ठीक है जी। 4 भी नहीं, जी। 8 दिशाएं, उसके बाद आसमान और फिर धरती। धरती पाताल। जी। तो हम तो 10 दिशाओं की बात करने वाले व्यक्ति हैं ना। जी। तो ऊर्जा तो हर जगह से ही आ रही है, जी। और जिस तरह की आप पे कृपा आ रही है हर जगह से, उसी तरह का आपका फार्म, उसी तरह का आपका बिहेवियर खुद का, उसी तरह का आपके घोड़ों का नेचर, जी। सब उसी चीज़ में रिफ्लेक्ट करेगा। जी। और एक जो है कि जो पानी का स्रोत है, जहाँ से पानी निकलेगा, ट्यूबवेल होगा, उसकी आप कितनी इम्पोर्टेंस मानते हो, गलत जगह और सही जगह? बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी। जी। देखिए हम बात करते हैं अपह की, हाँ जो जी। देवता हैं जल के, हाँ जी। और एक मंडल के अंदर जो वास्तु पुरुष का मुख होता है, जी। वहाँ पे उस मुख में अपह देवता का वास होता जी। है ना जी। अगर मेरे को आपको पानी पिलाना है तो आपके मुख से ही पिलाऊंगा ना। जी। अगर मेरे को पूरे फार्म को या कहीं पर भी अगर मुझे पानी जल चाहिए, जी। तो उसका जो मेन स्तोत्र है जहाँ से वो जल आपके फार्म में जाके आपके पूरे फार्म को तंदुरुस्त करेगा, जी। आपके शरीर के अंदर जाके आपके शरीर को तंदुरुस्त करेगा, जी। तो वो स्तोत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है जी। जैसे हमने पंच महाभूत की बात करी, उसमें जल बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। पर उस जल का हमारे मंडल में, वास्तु मंडल में और आपकी जगह में, किसी भी जगह में, जी। उस जल का जो स्तोत्र, जहाँ से वो जल निकल रहा है, वो जल कहाँ पे है, वो स्तोत्र वो आपकी हर चीज़ को, आपकी सेहत को, आपके पैसे को, जी। इन सभी चीज़ों को, जी। जिनको हम वेल्थ कह देते हैं ना, जी। वो चाहे ज्ञान हो, चाहे वो ज्ञान रूपी हो, अष्टलक्ष्मी, जी। 8 तरह की लक्ष्मी की हम बात करते हैं, वो सब जो है वो जल से संबंधित है। ठीक है जी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जल का तो ध्यान पूरे फार्म में रखना बहुत ज़रूरी है कि वो जी। कहाँ से उसकी स्तोत्र है उसका नाम। जी। और ये जो लीद भी फार्म में जहाँ दिल किया वहाँ पे लीद गिरा देते हैं, और एक फार्म में लोगों को और आदत है जी, क्योंकि घोड़ा प्रेमी एनिमल लवर भी होता है, कि कहीं कबूतर रख लिए, कहीं बत्तखें रख ली, बहुत सारे और तरह के बर्ड जो हम ला के रखते हैं, जो धीरे धीरे आदमी के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा होता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, हमें सारे जानवर पसंद हैं, जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसा होता तो वो लिख देते जानवर सूक्तम, है ना। जी। उन्होंने जब हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा शास्त्रों में, तो उन्होंने हर चीज़ को स्पेसिफाई करा जी। कि अश्व के लिए ये चीज़ें हैं, ये अलग जी। है जी। ना? गज के लिए अलग, कुकर के लिए अलग। जी। तो हम चीज़ों को जितना मिक्स करेंगे ना, जितना चीज़ अब कोई भी जगह अपनी सिंप्लिसिटी लूज़ करेगी, जी। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जी। उतना आपको दिक्कत बढ़ेगी अपने काम में। बिल्कुल ठीक है जी। आपका ध्यान मेन मोटिव से हटके आसपास सब जगह फैलेगा ही फैलेगा जी। और हर जानवर की अपनी कुछ दिक्कतें हैं, जी। ठीक है ना। अब हम जानवर को तो समझा नहीं सकते इतना, अगर हम खुद समझ लाएं तो हम समझदार हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, एक लोगों के फार्म पे ना जी स्टाफ नहीं रुकता है। मेरे पास तो मैं लकी हूँ कि 4-5 साल से मेरी टीम अच्छी है और मैं खुश हूँ जी। आमतौर पे लोग राजस्थान की जो लेबर है उसको बहुत ही गलत बोलते हैं, मगर मैं एक अकेला आदमी हूँ जो हमेशा कहता हूँ कि बहुत अच्छे लड़के हैं जी राजस्थान के। और उसका भी कोई कारण वास्तु से रिलेटेड होता है जी, कि आपका स्टाफ क्यों नहीं टिक रहा, या वो खुश क्यों नहीं रह रहा और आपको खुश क्यों नहीं रख रहा? सबसे बड़ी बात है, अगर आपका फार्म ही ठीक नहीं है, ठीक है जी। अगर उसका वास्तु खराब है जी। तो आपको वो हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी। जहाँ पे आपने अपनी दिक्कतों को ठीक करना शुरू करा, आपका वास्तु ठीक होना शुरू हुआ फार्म का, हम्म। ये दिक्कतें भी धीरे धीरे चली जाएंगी। अच्छा, एक कंस्ट्रक्टेड फार्म है जी पूरा, अब उसकी तो पहले सूरज की तरफ उसका मुंह ही नहीं है जो बेसिक हम मानते हैं, तो उसको फिर वास्तु आप उपाय करके कितना ठीक कर लोगे? देखिए जी, अगर हम अश्व सूक्तम में जा रहे हैं ना, हाँ जी। और अगर हम बात करते हैं कि हमें क्यों मुख चाहिए सूर्य की तरफ हाँ घोड़ों जी। का, उसका अपना रीज़न है। आप देखो कि जो घोड़े हैं हम्म। वो सूर्य देवता के
7 घोड़े उनके रथ के हैं। जी, सूर्य देवता के आने से सूर्य पहले पुत्र उनके, भी घोड़े को कहा जाता है हाँ, सूर्य देवता के आने से पहले उनके घोड़े आते हैं आगे, जी। रथ को जी। खींच के तो वो लेकर आते हैं। जी, तो हमेशा अश्व सूक्तम में हमेशा हमें यही जो बात समझ में आती है कि घोड़ों को जी। जो उनका मुख है वो अपने सूरज की तरफ से चाहिए। चढ़ते हुए सूरज की तरफ। ये एक ऐसी वास्तु में अश्व सूक्तम की बात है जो आज आपने मेरे से जी ऑनलाइन कर ली। जी। मतलब वैसे भी देखो जी, उसको अगर धार्मिक तौर पे आप छोड़ दो, हाँ, अगर चढ़ता हुआ सूरज आएगा वो कम गर्म होता है। अगर ढलता हुआ सूरज आपकी स्टेबल में आएगा तो वो ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद धूप आपकी स्टेबल में रहेगी और पूरे सब चीज़ों को जला देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। पर्दे लगाओगे उसके भी रंग उड़ा देगी और बहुत गर्म हो जाएगा। बहुत गर्म हो जाएंगे। जी। और देखो कुछ लोग तो हम देखते हैं जानवरों के लिए एसी लगा देते हैं, कूलर लगा हाँ जी। देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने पहले अपने आप को, इंसान ने खराब कर लिया, हाँ जी, अब हम जानवर को भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनका इस तरह का नेचर नहीं है, उनका जी। स्वभाव ही नहीं है। जी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ कही जाती है जो मुझे बहुत पसंद भी है, जी आयुर्वेद में भी कहा गया और क्या कहते हैं शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया, संस्कारों नाम गुणंतरा ध्यानम, जी, कि संस्कारों से गुणों में अंतर आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है आप जिस तरह के संस्कार दोगे अपने बच्चों को, अपने जानवरों को, जी। जी, उससे उनके गुणों में अंतर आ जाएगा। बिल्कुल। और उन संस्कारों में जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है वो उसका इन्वायरमेंट, जी। जहाँ पे वो रह रहा है। हम्म। अगर आप किसी को काल कोठरी में बंद रखोगे जी, तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। बिल्कुल चिड़चिड़ा होगा। इंसान तो होगा ही, जानवर से पहले होगा। आप जानवर को बांध के रखो, जी वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, जी ठीक है ना, क्योंकि उसके खुद के, हम सबके स्वभाव में ही जी वो चीज़ है ही नहीं। जी। और अगर उसको बाहर की आवाज़ें नहीं दिखेंगी जी, तो वो इतना परेशान होगा कि हर एक आदमी की क्यूरियोसिटी होती है। जैसे गली में कोई धमाका हुआ, कोई टक्कर हो गई, तो आदमी सबसे पहले गेट खोलता है, बाहर जाता है, भले उसको खुद को गोली लग जाए। तो उसी तरह मैं घोड़ों को भी मानता हूँ जी, हाँ, कि घोड़े की भी क्यूरियोसिटी होती है कि बाहर कोई आवाज़ आई है, फिर वो चेक करता है हाँ, अभी कोई खतरा तो नहीं है, कोई बाहर का घोड़ा तो नहीं है, तो वो शांत हो जाएगा। अगर आप उसको ऐसी जगह रख दोगे जहाँ उसको बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, तो उसका दिमाग रिएक्ट करता रहेगा, भाई हुआ कुछ है मगर मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ। और आप जब उसको बाहर निकालोगे ना, जी आप जैसे शोज में लेके जाना है अपने घोड़े, जी तो वहाँ पे उनको हैंडल करने में तकलीफ आएगी, जी क्योंकि जी। एकदम से ही वो इतने उसमें माहौल में आ जाएगा। हाँ फिर हम कहेंगे ये घोड़ा परफॉर्म करे, हाँ जी, कैसे करेगा बेचारा, नहीं करेगा जी। है ना। जबकि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप शास्त्रों में देखो हाँ जी तो विष्णु जी के रूप वो हिरसर, जी वो उनका मुख घोड़े का, जी वेद मूर्ति भी कहा गया उनको। जी इससे पता लगता है घोड़े की इंटेलिजेंस आप देखो, जी। है ना। आप देखो कि अश्विनी कुमार हम्म, जो हमारे क्या कहते हैं देवताओं के जो वैद्य हैं, जी वो भी घोड़े के मुख वाले हैं। जी तो एक घोड़े में तो इंटेलिजेंस बहुत होती है, जी उसके अंदर समझ सूझ बहुत है। वो तो जो उसको हैंडल कर रहा है, या जी। जिस तरह के आपने एनवायरनमेंट में उसको रख दिया, जी। वो फिर उस तरह हो जाता है। सब धर्मों में जी घोड़ों के लिए खास स्थान है, बड़ी उनकी इज्जत है। लोग हमेशा कहते हैं कि ये गुरुओं पीरों की सवारी है, मगर जब उनसे बिहेव की बारी आती है फिर वो भूल जाते हैं कि ये हमारे गुरुओं के घोड़े हैं। उनको गर्मी में रखेंगे, ऐसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ ना हवा आएगी ना कभी धूप आएगी। कई घोड़ों की तो बंधे बंधे पूरी पूरी ज़िंदगी मैंने गुजरते हुए देखी है जी, एक जगह पे वो बंधे बंधे ही रहे। ये है तो दुखदाई है जी कहीं ना कहीं पे ना। जी और इससे शायद मैं कहूँ किसी को बुरा लगे, शायद अच्छा लगे, लेकिन ये एक तरह का दोगलापन है। बिल्कुल ठीक है जी। और हम जिनके जिनको हम जाके, जिनके नाम पे जिनको हम मत्था टेकते हैं, जिनके जी उनके वाहन, उनकी हम्म, आप देखोगे कि उनकी फ़ोटोएं भी होती हैं, सब कुछ है घोड़ों की। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ वहीं तक हाथ जोड़ते हैं और बाहर आके शायद कुछ और हो जाता है। नहीं जी, हमारे एक और रिवाज और भी है। अभी जब घोड़े पे चढ़ना है, सवार होना है, तो पैर छूने हैं। सवार होते ही उसको 2-3 माँ बहन की गालियाँ, 4-5 बार एड़ी, 2-3 लगाम के झटके, चाबुक हो तो कई लोग तो शौकिया ही मार देते हैं। तो जब हम पैर छूने का मतलब क्या होता है कि हम वाकई तुम्हारी दिल से इज्जत करते हैं। अगर वो इज्जत दिल से नहीं है तो उस दिखावे का भी क्या फ़ायदा। अगर वाकई आप घोड़े को सूर्य पुत्र और देवता तुल्य मानते हो तो उसको कम से कम उतनी ड्यू रिस्पेक्ट और उसकी जो प्रॉपर स्पेस है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। मैं आपको वैसे एक बात बताऊं कि हम जब ज्योतिष शास्त्र में चले जाते हैं तो घोड़े जो है वो मंगल का प्रतीक है।
जी तो मंगल जो है वो बहुत ही मजबूत है। जी एक अगर किसी व्यक्ति ने घोड़े का काम करना है या घोड़ों का शौक है तो जी उसका मंगल मजबूत ज़रूर होगा। ठीक है जी। बिना अगर म- बिना मंगल मजबूत का आदमी घोड़ा रखता है जी, वो फिर टेम्पररी है जी, आज रख लिया कल को नहीं रख वो, उसमें वो रजिस्ट नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। जी इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका घोड़े कौन हैंडल कर रहा है, किस फार्म में है, वहाँ पे जो व्यक्ति है जो खुद इन्वॉल्व है जी उनका खुद का मंगल कैसा है। जी मतलब अगर अब मैंने क्या कहते कोई भी मतलब घोड़ों से संबंधित काम करना है जी तो मुझे इस मंगल को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ठीक है ना जी, इसका मतलब आपको अपनी सेहत को भी मजबूत रखना पड़ेगा। जी। ठीक है हाँ, ना, ये भी एक तरह का संघर्ष ही है जी घोड़े पालने में। बिल्कुल संघर्ष, ये पूरा जीवन है हाँ जी, हाँ, ये लाइफस्टाइल है जी पूरा। पूरा। इसके अंदर खुशी भी है, दुख भी है, सब कुछ जी है। जी और आप जब किसी भी जानवर के साथ हो तो आप उस जानवर के साथ तो जुड़ ही जाओगे। बिल्कुल। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ जी कि देखा देखी घोड़े मत रखें। अगर आपको वाकई इनसे दिल से प्यार है, आप इनके नखरे सह सकते हो। खुद को भी कई बार उधर आदमी को नींद आती है और रात को आपका घोड़ा बीमार हो जाए, हाँ। तो हो सकता है सारी सारी रात आपके पूरे स्टाफ की भी जागते हुए निकल जाती है। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि जब मंगल है ना आपका घोड़े, जी। और अगर आपका घोड़ा खराब हो रहा हम्म, है ना, या आपने कहा कि चाबुक मारते हो उनको करते हो, हम्म, तो ये याद रखें कि आप कहीं ना कहीं अपना मंगल खराब कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप अपना मंगल मजबूत रखना चाहते हो हम्म, तो आप घोड़ों के साथ जुड़ो, घोड़ों को उनके खुश भी साथ रखो। खुश भी रखो। जी ठीक है ना, लेकिन दिल से, दिल आपकी से। वाली बात। और मैं तो एक बात और कहूँगा जी, घोड़ों को तो हम खुश रखते हैं, हम्म, अगर हम उनको देसी घी खिलाते हैं तो कम से कम हमारे जो स्टाफ है उसके भी खाने पीने का लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका स्टाफ खुश नहीं है हाँ। तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि घोड़ा तो देसी घी खा रहा है और मैं सूखी रोटी खा रहा हूँ। अब आप समझो कि जो वास्तु की वही बात आ गई ना, जी कि अगर आपके फार्म का वास्तु अच्छा है हाँ जी तो ये तरह की सोच ही नहीं आएगी आपके जीवन में। जी आप इस सोच से भी बाहर निकलोगे। जी आप हर व्यक्ति को अपने नज़रिए से, अपनी नज़र से देखोगे जी कि कल को अगर उसकी जगह पे आप होते जी तो आप क्या भाव लेता। बिल्कुल जी। मैं तो ज़िंदगी में मैंने एक बात सीखी बहुत सालों से जी, कि दूसरे व्यक्ति की जगह पे अपने आप को रख के देख लो एक बार, फिर आपको ज्ञान आ जाएगा भी उसकी ज़िंदगी कैसी है और आपकी कैसी है, और उस काम को करने में जो आपको लग रहा है कितना ही आसान था, जब आप एक बार कर लोगे ना तो उस काम करने वाले आदमी के प्रति आप में दया आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर बात है आपकी ना। और मुझे लगता है कि जीवन का सार भी यही है। बिल्कुल जी, ये तो हम सबको इसी तरह रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल जी। चलो जी, हमारा आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। रुद्रा भाई से जब भी दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए सवाल लेके, इस वीडियो को हम टेक्निकली भी थोड़ा बता सकते थे कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, वो आम लेमैन को तो समझ में नहीं आएगी। तो बेसिक आपका जो आइडिया है, जब भी आप फार्म बनाते हो तो किसी अच्छे वास्तु ज्ञाता से उसकी जानकारी ज़रूर लें, ताकि आपकी और आपके घोड़ों की ज़िंदगी आसान हो। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है जीवन में कि हमें नहीं पता कि खुशी कहाँ से आएगी। बिल्कुल ठीक है। कम से कम दुख तो ना बुलाएं जी। खुशी नहीं आ रही ना सही, दुख तो ना बुलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो, ये तो सब भगवती कृपा। थैंक यू जी, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। 20 मिनट